साथियों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो कोई नई बात नहीं है, मगर कुछ चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। ये जो कोरोना का इशू उठा है, इसमें आप देखिए एक्चुअल में वजह क्या है। बहुत दुख होता है देखकर इंडिया, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं, एक्चुअली क्या हासिल कर पाए हम आज तक 70 साल की आज़ादी के बाद। ठीक है, इंडिया में प्रतिभा है, क्षमता है, सब कुछ है, मगर जो इन दिनों में हम देख रहे हैं डिस्पैरिटी कितनी है। एक तरफ चंद लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, वो उनको देख के ऐसा लगता है कि लाइफ में इन लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि ग्रामीण क्षेत्र या बहुत ही गरीब परिवार के हैं, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। अब आप देखिए कि लोग कैसे सड़कों पे चल रहे हैं पैदल इतने इतने किलोमीटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए। उनके लिए ना कोई बंदोबस्त है, ना उनकी लिए ये उम्मीद है कि कोई उनके लिए आगे करेगा। वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि सोचते भी नहीं है कि कितनी दूर तक हमें जाना है और कैसे जाना है, बस चल पड़े। बच्चों को सिर पे उठाया हुआ है, बुजुर्गों के साथ चल रहे हैं, और ये सब देख के बस एक ही चीज़ नज़र आती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि हम लोग बहुत गरीब हैं। वी आर ए पुअर नेशन। हम लोगों में समानता नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप देखिए कि ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान ही ऐसे है। कहाँ कहाँ से लोग उठ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। ऑल्दो हमने लॉकडाउन किया, उसका कुछ फ़ायदा भी हमें मिला, मगर इतना काफ़ी नहीं रहा। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बहुत बड़ा विषय है। लोग बातें बहुत करते हैं, करता कोई उनके लिए नहीं है कोई भी। इस कोरोना वायरस में कुछ चीज़ें गंभीर रूप से सोचने वाली भी हैं, और हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसका जो पैंडेमिक हुआ है, इसका क्या हम किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं आने वाले समय में। जैसे कि अर्थव्यवस्था को हम कैसे दुरुस्त कर पाएँ। आज लोग चाइना से बहुत दुखी हैं, और वो लोग वहाँ से निकल कर कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है उन लोगों के दिमाग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया हो, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। इन ऐसे ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे लिबरल कि कोई भी कंट्री आकर यहाँ बिजनेस सेट करे। अब वो जब बिजनेस सेट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो यहीं के लोगों को मिलेगी। प्रोग्रेस जो होगी वो हिंदुस्तान की ही होगी। जो ये हर्डल्स हैं, छोटे छोटे कानून हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ये जातिवाद से भी ऊपर हटना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम इतने सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, ये इससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, और ये सोच, हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, दृढ़ सोच है, डिटर्मिनेशन है, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन कम नज़र आती है। क्योंकि शायद हो सकता है
कि यहाँ जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनके व्यूज़ वो आज भी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी बेस्ड पार्टीज़ हैं। सिर्फ वो अगर सोचते हैं वोटिंग के चक्कर में लगे रहते हैं। जबकि देखने की बात ये है कि अब हमें एकजुट होकर कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और यही एक समय ऐसा है मेक और ब्रेक वाला। अगर हम इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो शायद हम पूरी ज़िंदगी इसी तरीके के आव-दाव में फंसे रहेंगे और ना ही कभी ज़िंदगी में कोई, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं जो इधर काम करना चाहती हैं उनके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल होंगी, लेकिन ये हमें उनको श्योर करना है कि ये इंडिया जो है आप लोगों के लिए, बिजनेस के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आप यहाँ आइए, आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा, कोई लीगल हैसल नहीं होगा। आप काम कीजिए और इंडिया की भी प्रोग्रेस कीजिए और अपने देशों के लिए भी कीजिए, अपनी अर्थव्यवस्था भी ठीक कीजिए और हमारी भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।